वेलकम बैक टू माई चैनल पाथ टू ग्रो लाइफ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ये बात बताई थी कि अपने अंदर के डर को कैसे बाहर निकालें। इस वीडियो का जो असर रहा वो अच्छा रहा। हमारे ऑडियंस ने उसे बहुत लाइक किया, कई लोगों ने हमें मशवरा भी दिया और बहुत सारे नए लोग इस वीडियो के ज़रिए हमसे एज ए सब्सक्राइबर जुड़े भी। तो मैं उससे मोटिवेट होकर के उसी टॉपिक से मिलते जुलते टॉपिक पर मैंने फिर से एक नया वीडियो बनाया है, जिसे आप अभी देख रहे हैं। तो दोस्त, टॉपिक जो है वो तो मिलता जुलता है, लेकिन यह है कि इसके जो कंटेंट है वो टोटली डिफरेंट है और इसका सब्जेक्ट भी जो है वो अलग है। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में हर डर गलत नहीं होता है और सारे ही डर ख़राब नहीं होते हैं। कुछ डर अच्छे भी होते हैं जो हमारे लाइफ को ग्रो करने के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, डर की मिसाल खाने में नमक की तरह है। अगर खाने में नमक बिल्कुल ना हो तो वो खाना बेजायका होता है, उसमें कोई स्वाद नहीं होता है, चाहे खाना जितना भी अच्छा क्यों नहीं बना हो। ठीक उसी तरह अगर खाने में ज़रूरत से ज़्यादा नमक हो जाए तो वो खाने के जायके को ख़राब कर देता है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि खाने में नमक उतना ही हो जितना कि ज़रूरत है। तो ज़िंदगी में भी डर अगर बिल्कुल नहीं है तब भी प्रॉब्लम है, डर अगर ज़रूरत से ज़्यादा है तब भी प्रॉब्लम है। तो ऐसे में ज़िंदगी में डर का इतना होना ज़रूरी है दोस्तों कि जो खाने में नमक के बराबर हो। ठीक ज़िंदगी में ऐसे डर अगर होंगे तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल अच्छी गुजरेगी और कामयाब रहेगी, हम आगे बढ़ते रहेंगे और ग्रो करते रहेंगे। तो इस पर डिटेल में बात करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं। सबसे पहला जो डर है जो इंसान के अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है वो ये है कि फ्यूचर से रिलेटेड डर होना चाहिए। तो फ्यूचर से रिलेटेड कैसा डर होना चाहिए? सपोज दैट, इसको ऐसे समझिए कि अगर आप आंख बंद करके ये सोचिए कि 2-3 साल बाद आप बिल्कुल गरीब, खस्ता हाल, परेशान हाल, बदहाल रहेंगे, तो आप ये सोच करके ही सिहर जाते हैं कि इतनी बुरी ज़िंदगी होगी। यही वजह है कि अक्सर लोग अपने फ्यूचर की ये कल्पना करके वो हार्ड लेबर में लग जाते हैं कि नहीं, मुझे किसी भी कीमत पर ऐसा फ्यूचर नहीं बल्कि एक खुशहाल फ्यूचर चाहिए। तो इसके लिए देखा जाए तो वो डर उसको मोटिवेट किया, कड़ी मेहनत करने पे, अपने कामयाबी और अपने खुशहाली के लिए उसको मोटिवेट किया। तो इस तरह से वो डर ज़रूरी है। ठीक उसी तरह अगर हम बात करें कि बच्चों के फ्यूचर के बारे में हम डरे होते हैं कि पता नहीं हमारे बच्चे का फ्यूचर कैसा होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। तो ये सोच करके हम बच्चों के पालन पोषण से लेकर के और उसके एजुकेशन तक पर हम बेहतर ध्यान देते हैं ताकि बच्चा हेल्दी भी रहे, एजुकेटेड भी रहे और लाइफ में सक्सेसफुल भी रहे। तो वो डर जो है आपको कहीं ना कहीं बच्चे की सही परवरिश करने पे मजबूर करता है। तो ये डर का होना भी ज़रूरी है दोस्तों। इस तरह बहुत सारे ऐसे डर हैं फ्यूचर से रिलेटेड जो आपको मोटिवेट करते हैं कि आने वाले दिनों में उस तरह के बैड सिचुएशन को फेस करने से आप बचें और उससे बचने के लिए आप कोशिशें जारी कर देते हैं। तो इस तरह से फ्यूचर से रिलेटेड डर का कुछ ना कुछ होना आपके अंदर ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर भी याद रखिएगा दोस्तों कि खाने में नमक के बराबर ही होना चाहिए, न कम न ज़्यादा। अगर कम होगा तो आप बिल्कुल बेपरवाह हो जाएंगे, जो आपकी ज़िंदगी के लिए, आगे की ज़िंदगी के लिए अच्छा नहीं है। और अगर ज़्यादा होगा तब भी आप जो है टेंशन में आ जाएंगे, जो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसे में डर इतना ही होना चाहिए जितना खाने में नमक होता है। अब बात करते हैं पास्ट से रिलेटेड डर की। तो कुछ डर ऐसा है जो हमारे पास्ट से रिलेटेड है। देखिए दोस्तों, डर फ्यूचर से रिलेटेड हो या पास्ट से रिलेटेड हो, हर किसी के पास होता ही है, चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा हो या मीडियम हो। लेकिन आपको मुनासिब क्वांटिटी में आपके अंदर भी डर होना ज़रूरी है, चाहे वो फ्यूचर से रिलेटेड हो, चाहे वो पास्ट से रिलेटेड हो, चाहे किसी और मैटर से रिलेटेड हो। तो पास्ट से रिलेटेड जो डर है वो क्या है? दोस्तों, पास्ट से रिलेटेड जो डर होते हैं वो भी इंसान को आगे कामयाब बनाते हैं। अब सपोज दैट कि अगर पास्ट में किसी के पास कोई बैड हैबिट था, मान लीजिए कि उसको ड्रिंकिंग का हैबिट था, नशा का हैबिट था, जिसने उसके सेहत को बिल्कुल बर्बाद कर दिया था। किसी तरह वो जो है संभलते संभलते संभला और नशा को छोड़ा, फिर उसका सेहत ट्रैक पे आया। अब जब वो अभी उसके बारे में सोचता है, अपने उस बर्बाद हुए सेहत और अपने बुरे हालात के बारे में सोचता है, तो वो सहम जाता है। ये सहमना, ये डरना उसको फिर से नशा की ओर जाने से रोकेगा। ठीक उसी तरह अगर कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम में अपनी लापरवाही और सुस्ती की वजह से फेल हो गया था, तो वो आइंदा क्या करेगा कि एग्ज़ाम की तैयारी में लापरवाही नहीं करेगा। अगर पास्ट का वो डर जो फेल हुआ था, फेल होने का जो डर अगर उसके अंदर नहीं होगा, तो फिर फ्यूचर में वो आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी में भी लापरवाही करेगा। और अगर डर होगा तो वो फ्यूचर में आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी पूरे मेहनत से करेगा और
किसी भी तरह वो एग्ज़ाम पास करने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पास्ट से रिलेटेड भी डर होना चाहिए ताकि हम फ्यूचर में अपनी ज़िंदगी को संवार सकें, अपने लाइफ को और बेहतर कर सकें। अगला जो डर है दोस्तों वो है किसी भी बुरे काम को करने से पहले उसके अंजाम का डर। दोस्तों बहुत सारे लोग कोई भी काम जब बुरा हो उसको करते हैं तो उसके अंजाम की परवाह नहीं करते हैं। ऐसे ही लोग क्रिमिनल बन जाते हैं और वो खुद भी परेशान रहते हैं और दूसरों के लिए भी परेशानी खड़ा करते हैं। तो दोस्तों हम जब कोई बुरा काम करें जिसको दुनिया बुरा मानती है तो उससे पहले उसके अंजाम का डर हमारे अंदर होगा तो हम उस बुरे काम को करने से बच जाएंगे। और वो बुरा काम जब हम बुरा काम नहीं करेंगे तो क्या होगा कि फिर हम उससे रिलेटेड परेशानियों में भी नहीं फंसेंगे। तो होता यही है कि लोग, चूँकि ह्यूमन नेचर जो है वो उसमें चेंजिंग टेंडेंसी पाई जाती है। कभी वो आवेग में आ जाता है, कभी आवेश में आ जाता है, कभी गुस्से में होता है। लोग गुस्से में आकर के क्या होता है कि ऐसे भी काम कर लेते हैं जो काम उसे करना नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम में वो अंजाम को भूल जाते हैं और बाद में जब काम कर चुकते हैं तो उसके बाद फिर उनको पछतावा होता है। तो हमें बुरे काम करने से पहले उसके अंजाम पर गौर कर लेना चाहिए और उसका डर अगर हमारे अंदर होगा थोड़ा तो हम उस बुरे काम को करने से बच जाएंगे, जिससे उस काम को करने के बाद की जो परेशानियां हैं और पछतावा है वो हम फेस नहीं करेंगे। और सबसे आखिर में जो डर है वो है खुदा का डर। आप जिसमें भी यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं, जिसमें भी मानते हैं, चाहे वो अल्लाह हो, खुदा हो, भगवान हो, गॉड हो, उसका डर हमारे अंदर होना ज़रूरी है। दोस्तों देश के कानून को हम वहीं तक मानते हैं जहाँ तक किसी की निगाह हम पर होती है, लेकिन जब हम अकेले में होते हैं तो देश के कानून को हम भूल जाते हैं। मगर खुदा का डर एक ऐसा डर है जो आप दिन के उजाले में हो, रात के अंधेरे में हो, भीड़ में हो, अकेले में हो, हर जगह आप ये सोचकर कोई गलत काम करने से डरते हैं कि खुदा देख रहा है। कोई देखे या ना देखे, खुदा देख रहा है, तो आप उस गुनाह को करने से बच जाते हैं और उस गुनाह को करने के बाद का जो नुकसान है उससे भी आप बचते हैं। मतलब यह है कि खुदा का डर आपको एक खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए आगे बढ़ाता है। और खुदा का डर इंसान के अंदर नहीं हो तो वो खुद भी परेशान रहता है, साथ साथ दूसरों को भी परेशानी में डालता है, लोगों के बीच इंसाफ नहीं कर पाता है। तो ऐसे में खुदा का डर भी होना ज़रूरी है दोस्तों। और आज के डेट में तो ये और भी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आज के डेट में इंसान मोरालिटी को और नैतिकता को, अखलाक को भूल चुके हैं। तो ऐसे में खुदा का डर अगर एक एक इंसान के अंदर आ जाए तो दुनिया में हर इंसान एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से बचेंगे और हर तरफ जियो और जीने दो वाली फीलिंग आ जाएगी लोगों में। लोग एक दूसरे का अगर भला नहीं सोचेंगे तो बुरा भी नहीं सोचेंगे। इस तरह से देश से लेकर के दुनिया तक में शांति आ जाएगी, सभी खुश रहेंगे। तो दोस्तों इस तरह से जो डर हमने जिक्र किया है ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे था। ऐसे बहुत सारे डर हैं जो आपके अंदर होना चाहिए और एक मुनासिब क्वांटिटी में होना चाहिए। जिस तरह से खाने में नमक होता है, न उससे ज़्यादा और न उससे कम। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू।